इसके अंदर जो हमारा सुपरवाइजर का सिलेबस है उसमें आपको पता है कि आपका जो एक टॉपिक है ये सब तो आपको पता है, आपको टीचर्स अलग अलग करवाएंगे, इसके बारे में आपका डिस्कशन हो गया। बट दिस लास्ट टॉपिक स्पेशलाइजेशन जिसमें अलग से 60 मार्क्स है, ये आपका गेम चेंज करेगा एग्जाम में, क्योंकि इसी से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनने वाले हैं। सिलेबस मुझे ऐसा लगता है सबने देख लिया होगा, बट हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सामने देखेंगे। स्पेशलाइजेशन में हमारे पास सामने 6 यूनिट्स हैं, हर यूनिट में से 10 नंबर है। ऐसा नहीं कि कोई यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई यूनिट कम इंपॉर्टेंट है, सारी यूनिट बिल्कुल इक्वल नंबर में इंपॉर्टेंट है, तो हमें सारी ही कवर अप करनी है। ठीक है, और इसमें जो भी है ये सारी हम लोग बिल्कुल सीक्वेंस वाइज ही करेंगे, हम आगे पीछे कुछ भी नहीं करने वाले। सारी की सारी यूनिट्स को सीक्वेंस वाइज बढ़ाएंगे आगे। जैसे सबसे पहली यूनिट, ये सबसे पहली यूनिट हम लोग यूपीएससी में भी पढ़ते हैं। यूपीएससी का जो पेपर 1 में टॉपिक होता है इंडियन सोसाइटी, ये उसी का सब्जेक्ट है पूरा। सोसाइटी के बारे में क्या है, सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, इन तीनों में जो आपके सामने लिखा है, इन तीनों की आपको पढ़नी है डेफिनेशंस कि क्या होती हैं, और अलग अलग थिंकर्स ने, अलग अलग पीपल ने इसको लेकर के क्या कोट्स दिए हैं। ठीक है, वो हमें पढ़नी है यहाँ पर कि डिफरेंट डिफरेंट पीपल ने डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या डेफिनेशंस दी हैं, कोटेशंस दी हैं इसको लेकर के। तो वो इसमें पूरा पढ़ते हैं कि सोसाइटी क्या है, सोसाइटी कैसे बनती है, सोसाइटी और कम्युनिटी कैसे डेवलप होते हैं विद टाइम, वो सब चीजें इसमें समझ रहे हो। सोसाइटी आपको पता है क्या होती है, जिसमें हम रहते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, कैसे एसोसिएशंस कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट इनके टाइप्स, वो सब पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड वाली ये पॉइंट, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये कह रहा है कास्ट, क्लास एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, डिविजन। मतलब सोसाइटी में कास्ट और क्लास के बेस पे कैसे कैसे लोगों को डिवाइड किया गया है, वो हमें इसमें पढ़ना है कि हाउ पीपल आर बीइंग डिवाइडेड इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। अगर मैं कास्ट की बात करूं तो इंडिया में पीपल एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल या अनरिजर्व्ड कैटेगरी में होते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी के बारे में हमको पढ़ना है डिटेल में, कब से ये सिस्टम स्टार्ट हुआ, कब से चलता आ रहा है, कितने टाइप्स होते हैं, कहाँ पे मिनिमम है कहाँ पे मैक्सिमम है। ठीक है, गवर्नमेंट ने एस सी एस टी ओबीसी के लिए किस प्रकार की गवर्नमेंट स्कीम्स को लॉन्च किया हुआ है, कौन से इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं। ठीक है, ओबीसी में भी क्रीमी लेयर, मंडल कमीशन इसमें आएगी, वो हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है, आप लिख सकते हो ये चीजें कि इसमें क्या क्या चीजें आने वाली है, वो आप लिख भी सकते हो। मैं तो आपको सिर्फ एक समझा रही हूँ कि स्पेशलाइजेशन में पढ़ना क्या है, मतलब एग्जैक्टली व्हाट इट डील्स विद। ओके, एस सी एस टी ओबीसी के बारे में डिटेल में सारी चीजें आएंगी कि भाई कास्ट का क्या है, कास्ट का पैटर्न क्या है इंडिया में, और इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, इनके लिए सरकार ने कौन सी स्कीम्स को स्टार्ट करा। ट्राइबल पीपल है, जैसे ट्राइबल पीपल के लिए कौन सी स्कीम्स हैं, कौन सी कमीशंस हैं, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, ऐसी कमीशन है इंडिया में जो कि स्पेसिफिकली इन्हीं पीपल के लिए काम करती है। तो वो हमें डिटेल में देखनी होगी कि भाई ऐसे ऐसे है, समझे। क्लास, क्लास के बारे में जो पुराना सिस्टम चलता आ रहा है, बहुत पुराना सिस्टम है, 4 डिवाइड करके जो बनाया गया है, आई होप सबको पता होगा इसके बारे में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये 4 जो क्लासिफिकेशन है जो बहुत ही पुरानी है, इवन इट इज मेंशन्ड इन द वेद ऑल्सो, इतना पुराना ये सिस्टम है। तो ये जो सिस्टम्स है इसके बारे में पढ़ना है इसमें कि ये सिस्टम में ऐसा क्या बताया गया है। ठीक है ना, मतलब बहुत पुराना सिस्टम है, ये आज भी एग्जिस्ट करता है, ये मैं नहीं कहूंगी कि आज भी एग्जिस्ट नहीं करता ये वाला, कई जगह पे ये आज भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये जो चीजें है ना डिटेल में ये पढ़ेंगे सोसाइटी में क्लासेस। और एक चीज बता दूं,
आप लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, मैं आप लोग, मुझे पता है कि पूछेंगे मैम कि कौन सी हम लोग जो है बुक्स वगैरह को फॉलो करें, तो वो भी बताऊंगी मैं। वैसे तो नोट्स मिलेंगे आपको, पूरे नोट्स मिलेंगे, और साथ में एनसीईआरटी क्लास 12th की बेस्ट है। ठीक है, क्लास 12th की एनसीईआरटी है इंडियन सोसाइटी के नाम से, उसका नाम ही यही है इंडियन सोसाइटी, वो बेस्ट है। ठीक है ना, तो क्लास के बारे में पढ़ेंगे। और क्लास में और क्या क्या आता है, क्लास में एक तो ये डिवीजन होगी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, पुरानी सिस्टम है ये वाला। और दूसरा यहाँ पे आता है, एक तो क्लास आपने सुना ही होगा, अपर, मिडिल और लोअर क्लास, ये तो सबने ही सुना होगा, है ना। तो वो है सोशल क्लास, ये भी कहलाती है कई बार क्लास। मतलब कि आप डिवाइड करते हो लोगों को, कोई ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस आपने डिवाइड कर दिया कि भाई कोई रिच है तो वो अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, ऐसा इन्होंने डिवाइड करना शुरू कर दिया। तो उसे कहते हैं हम लोग क्लास के एग्जाम्पल्स। इंडिया में इंडियन की क्लासेस में यही आते हैं, और चार जो मैंने आपको बताए थे दोनों ही आते हैं। ठीक है, ब्राह्मण जो कि प्रीस्ट लोग होते हैं, ठीक है, प्रीस्ट। क्षत्रिय दैट मीन्स रूलर्स, वॉरियर्स। वैश्य मीन्स फार्मर्स, आर्टिस्ट, एंड शूद्र आर दी लोअर क्लास, और यू कैन से द लेबर क्लास पीपल। तो ये है सिस्टम। तो जब भी आप कास्ट और क्लास पढ़ेंगे, आपको यही सिस्टम के बारे में स्टडी करना है जो मैंने अभी बताया है, जितने जितने अभी बताया मैंने आपको, SC ST OBC, एंड वो जो चार बताया मैंने अभी आपको, क्षत्रिय शूद्र वैश्य और अपर मिडिल लोअर, ये होते हैं जो हमें कास्ट और क्लास और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में डिटेल में स्टडी करने होते हैं। मिडिल क्लास कैसे होंगे, ये आइडिया कौन लेके आया कि मिडिल क्लास रहेंगे, अपर क्लास रहेंगे, ये शब्द किसने दिए। ठीक है, ये क्लास में अलग अलग और भी डिवीजन है, एग्रीकल्चर की क्लास, मिडिल क्लास, इंडस्ट्रियल क्लास, ये सब डिविजन्स कैसे आया, किसने ये शब्द दिए, वो सब कुछ पढ़ना है। डिविजन्स पढ़ेंगे, ये वर्ड किसने दिए, है ना, ऐसी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम, क्लियर हुआ ना। ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड में क्या पढ़ना है। फिर आता है सोशल इंस्टीट्यूशंस। पहले तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज एन इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होता है शब्द का। फिर इसमें नॉर्म्स, वैल्यूज, फोकवेज एंड मोर। मोर का मतलब है यहाँ पर कि सोशल इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई छोटी छोटी सी बातें। सोशल इंस्टीट्यूशंस का मतलब है कि इंडिया में, इंडिया की सोसाइटी में किस किस टाइप के इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं जो कि इंडिया को किसी ना किसी तरीके से प्रभावित करते हैं, मतलब कि एक तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। अब पता है सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, मैं एग्जांपल दूं आपको। सबसे पहला सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसमें हम रहते हैं, हमारी फैमिली, सबसे पहला है ये, इसे कहते हैं फैमिली, सबसे पहला सोशल इंस्टीट्यूट। फिर फैमिली के बाद मैरिज, शादी, एजुकेशन, ये सब है हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, कैसे आए ये, इनका क्या डेफिनेशंस होते हैं, वो सब मैं आपको करवाऊंगी क्लास में। ठीक है, यही आप लोगों को पढ़ना है, इसके एग्जाम्पल्स क्यों है ऐसा, ये सब कुछ हमें पढ़ना है। मतलब हम लोग ये जो टॉपिक है ना, ये पांचों, ये आप GS के पेपर 1 में भी पढ़ते हो, मैंने बताया ना UPSC के पेपर 1 में क्वेश्चंस आते हैं इससे, इसमें भी पढ़ते हो। और जिन स्टूडेंट्स का UPSC में सोशियोलॉजी ऑप्शनल होता है, वो भी इन टॉपिक्स को स्टडी करते हैं, क्योंकि उनके टॉपिक्स का बेस ही यही होता है। ठीक है, वैसे तो देखो वो टॉपिक में अलग से मैरिज, फैमिली दिया हुआ है, और किनशिप दिए हुए हैं, उसमें भी पढ़ेंगे और अलग से भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सोशल इंस्टीट्यूशंस अलग अलग तरीके से डिवाइडेड है इंडिया में, लैंग्वेज का अलग है, इन सब के अलग है, तो इन सबको भी पढ़ेंगे। फिर मैरिज, मैरिज से जुड़ी हुई सारी चीजें। अच्छा, मैरिज में पता है ये नहीं पढ़ने वाले की शादी कैसे होती है, इसमें बताया जाएगा भाई कि पहले के टाइम पे क्या चेंजेस होते थे, अनुलोम प्रतिलोम मैरिज, और आज के टाइम की मैरिजेस में क्या डिफरेंस है, वो सब चीजें इसमें आती है। ठीक है, वो डिटेल में पढ़ते हैं इसके अंदर। ऐसे ही किनशिप, किनशिप का भी टॉपिक रहेगा। ओके, मतलब हम सीक्वेंस वाइज इसमें बढ़ेंगे, पहले मैरिज का स्टार्ट करेंगे। मैरिज में वही जो मैंने आपको बताया, पहले के टाइम पे अपर और लोअर क्लास की जो मैरिजेस होती थी, उसको किस तरीके से रखा जाता था, पहले के टाइम पे अलाउड नहीं था
कि कोई अपर क्लास गर्ल, अपर क्लास फीमेल कैन मैरी अ लोअर क्लास बॉय, दिस वाज नॉट अलाउड, वो मैरिज मानी नहीं जाती थी। तो वो सब जो था वो टाइप में क्या आता था, ठीक है। तो वो सब जो है चेंजेस, और इसको कब चेंज किया गया, एक कब कौन से एक्ट में लिखा गया, वो सारी चीजें, वो सब चीजें पढ़नी होती है हमें, ठीक है। ऐसे ही किनशिप, किनशिप का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप विद योर ब्लड रिलेशंस, एक तरीके से, ठीक है, ब्लड रिलेशंस कहते हैं इसको। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, टाइप्स पूछे जाते हैं। तो किनशिप का मतलब समझो पहले तो, किनशिप का मीनिंग होता है जिसमें हम लोग ब्लड रिलेशंस के थ्रू अपनी रिलेशनशिप बनाते हैं, लाइक वी आर हैविंग ब्लड रिलेशनशिप विद व्हाट, आवर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, मदर फादर, कजन सिस्टर ब्रदर नेफ्यू नीज, राइट। तो ये जो है ना, ये सब ये सब आते हैं हमारे किनशिप सिस्टम में। तो ये किनशिप में सबसे पहले टाइप्स आते हैं, प्राइमरी किनशिप, सेकेंडरी किनशिप, टर्शरी, किसने डिवीजन दी है वाली, ठीक है। प्राइमरी में क्या आएगा, सबसे पहली, सबसे बिल्कुल प्राइम जो होती है हमारी किनशिप में, मदर फादर, है ना, सबसे क्लोज रिलेशनशिप तो इन्हीं के साथ होती है, हमारी माता पिता के साथ। तो मदर फादर, हस्बैंड वाइफ, सन डॉटर, राइट। तो इन सब के साथ जो होती है वो सब चीजों के बारे में पढ़ना है, और किस किस पर्सन ने किनशिप के ऊपर क्या क्या डेफिनेशंस दी हैं, क्या क्या चीजों के बारे में बोला है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। ओके, मैं अभी सिर्फ ये बता रही हूँ कि इसके टाइप्स बहुत सारे हैं किनशिप में। एक्चुअली में क्वेश्चन ना सिर्फ टाइप से आते हैं, ठीक है। आपको कोई भी एक टॉपिक दे देंगे, पूछेंगे व्हाट इज दिस काइंड ऑफ किनशिप नोन एज, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा ये एफिनल किनशिप है, कॉन्सेजियस है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है। वो सब जो वो होती है वो मैं आपको क्लास में करवाऊंगी, अभी मैं नहीं करवा सकती बिकॉज वो लंबा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। मदर की साइड की किनशिप रिलेशनशिप अलग कहलाती है, फादर की साइड की रिलेशनशिप अलग कहलाती है। सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ किनशिप। ये मत सोचना कि इसमें तो क्या ही पढ़ेंगे, है इसमें भी पढ़ने के लिए काफी कुछ है, ठीक है। नोट्स में क्लास में लिखवाऊंगी, ठीक है। इन सब के लिए जो भी डेफिनेशंस रहेंगी, नोट्स रहेंगे, वो मैं लिखवाऊंगी क्लास में, ठीक है। वो आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ इसमें मैं लिखवाऊंगी। बस आपको क्लास में डेली आके प्रॉपरली नोट्स को एस्टैब्लिश करना है आपने, ठीक है। ऐसे ही फैमिली, आई होप एवरीवन नो, सब सब जानते हैं फैमिली बेसिक यूनिट है। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स के बारे में देखेंगे यहाँ पर, पैट्रीलोकल फादर की साइड से, मैट्रीलोकल मदर की साइड से, ठीक है। न्यू लोकल जब मैरिड कपल इंडिपेंडेंटली रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, ठीक है। पेट्रियार्कल जिसमें फादर की चलती है सारी प्रॉपर्टी, फादर की डेथ के बाद सन को मिलती है, वो टाइप होगा, ठीक है। मतलब बहुत सारे टाइप्स हैं इसके अंदर, मैं जो बताऊंगी ये करेंगे जो क्लास में, काफी सारे टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब फैमिली के बारे में है, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ से भी क्वेश्चन टाइप्स पे आते हैं, इन तीनों पे तो टाइप्स पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका यहाँ तक। अगला हमारा यूनिट में टॉपिक है लास्ट, सोशल चेंज। सोशल चेंज का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी में चेंज कहाँ पे आ रहा है। तो सोसाइटी में हमारा जो चेंज आ रहा है वो तीन टॉपिक्स की वजह से आ रहा है। पहला तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ है, मतलब कि भारत में ही चीजें बननी शुरू हो गई हैं, तो उसके ऊपर बनेंगे, पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, और ये सोसाइटी में कैसे चेंज लेके आया, हाउ, हाउ का जो टॉपिक है ना वो आप यहाँ पे पढ़ो। सोशल चेंज का मतलब क्या होता है कि कुछ चेंज आ रहा है, वो किसी भी तरीके से आ सकता है। तो हमारे को एग्जाम में सीधा सीधा हमसे बोल दिया गया है कि इन तीन की वजह से आपको पढ़ना है। तो हम ये तीनों के ही बारे में पढ़ने वाले हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कैसे आया, जब जब पूरी की पूरी जो हमारी लोग हैं वो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट होते गए। ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, वैश्वीकरण हिंदी में कहते हैं इसको, जिसका मतलब होता है पूरा का पूरा वर्ल्ड एक साथ कलेक्ट हो गया है, एक साथ जुड़ गया है, उसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो वी विल स्टडी अबाउट ग्लोबलाइजेशन बहुत डिटेल में, बहुत अच्छा टॉपिक है ये वाला, ठीक है। तो यूनिट 1 में ये आपके टॉपिक्स हैं सारे।
ठीक है भाई, हम यूनिट वाइज ही स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 में जेंडर के ऊपर है, यूनिट 3 में ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत ज्यादा है, राइट्स के ऊपर है बेसिकली वो यूनिट्स। यूनिट 4 में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनके टाइप्स क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज में क्या क्या होता है, क्या सबमिट्स हैं इनके। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ में भी ग्रोथ और डेवलपमेंट फिटनेस के ऊपर है। यूनिट 6 में सारे स्कीम्स और प्रोग्राम्स। यूनिट 6 जो है वो बहुत ज्यादा लेंदी होने वाली है, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीजें हैं, सारे अभियान को पढ़ना है। आप पढ़ो इधर, देखो कितने सारे प्रोग्राम्स लिखे गए हैं। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो आपके लिए रहेगी ना, वो यूनिट 6 से रहने वाली है, क्योंकि यूनिट 6 में सब कुछ आप देख रहे हो कि कितना वैसा पूछा गया है ना। आप देख सकते हो अपने आप ही सिलेबस में। इसमें नॉन गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स, फैमिली हेल्थ वेलफेयर प्रोग्राम्स हो गया, ओल्ड एज प्रोग्राम्स, पोषण अभियान, पोषण ट्रैकर, ये सब है एक्चुअली में जो आप एग्जाम देने जा रहे हो पोषण वाला, उसके ऊपर। ठीक है, तो ये है इस तरीके से आंगनवाड़ी सर्विसेज, लाडली बेटी स्कीम। तो ये सब आपको स्कीम्स हैं। कब इनमें पता है क्या पूछा जाता है कि स्कीम स्टार्ट कब हुई थी, आपको सीक्वेंस दे देंगे 4-5 स्कीम्स का, एंड दे विल आस्क अरेंज दिस इन सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है कि कब कौन सी स्टार्ट हुई थी, 1 2 3 4 लगा के। ऐसा आता है एग्जाम। आंगनवाड़ी सेंटर कब खुले, ठीक है, इसमें क्या होता है ऑब्जेक्टिव, कौन इसमें मिनिस्ट्री जो है वो यहाँ पर पैसा दे रही है, सेंटर और स्टेट में किसका ज्यादा शेयर है। ठीक है, इसके मिनिस्टर कौन है इसको संभालने वाले। ठीक है, क्रैच के ऊपर पूछ लेंगे, जैसे अभी यूपीएससी में भी क्रैच पे क्वेश्चन आया था, तो इसमें भी आ सकता है क्रैच के ऊपर क्वेश्चन। तो ये है आपका सिलेबस, आप देख रहे हो ना सिलेबस को। ठीक है, मैंने आपको भी यूनिट 1 डिटेल में बताई है, बिकॉज हम यूनिट 1 को स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैंने वो आपको समझाई है। ये तो सिर्फ आपको मैं एक सिलेबस दिखा रही हूँ। आज की क्लास से हम लोग यूनिट 1 को स्टार्ट करेंगे, सोसाइटी को। ठीक है, सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, ये सब स्टार्ट करने शुरू कर देंगे। और कैसे करना है क्या है मैं बता देती हूँ। यूनिट 1 के लिए मैंने आपको बता दिया है। एन अगर आपकी इच्छा हो तो एनसीईआरटी क्लास 12th की फॉलो कर सकते हो। ठीक है, प्लस जो भी मैं आपको नोट्स लिखवाऊंगी क्लास में, नोट्स भी दो तरीके के होंगे, एक क्लास में लिखवाने वाले और एक आपको व्हाट्सएप या ऐप पे अपलोड होने वाले। ठीक है, कुछ टॉपिक्स में सेम भी हो सकते हैं, कुछ में और डिटेल में भी हो सकते हैं। तो ये सब टॉपिक्स को आपको फॉलो करना है। और फिर आपको जैसे थोड़ा सा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जैसे एक यूनिट कंप्लीट हो गई है, तो उससे जुड़े हुए आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि एमसीक्यू अटेम्प्ट करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि हमें कितना आता है। ठीक है, एक एक यूनिट को पकड़ते जाओ, एमसीक्यू अटेम्प्ट करते जाओ, उससे इजी हो जाएगी आपकी पूरी प्रैक्टिस करनी। समझे समझे। और बाकी यूनिट्स पे अभी मैं नहीं आ रही हूँ। ठीक है, मैं वो आपको नहीं बता रही क्या क्या करना है, क्योंकि अभी हम फर्स्ट यूनिट ही स्टार्ट करेंगे, इसमें टाइम लगेगा। तो अभी हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर देंगे, तो उसके लिए ये रेफरेंस भी आप ले सकते हो। ठीक है, हाँ जी। अब आप बताइए, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए, फिर हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट। ये सुपरवाइजर की क्लास है, तो जो भी सुपरवाइजर के स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वही रुके। मुझे पता है कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए ही मैं कह रही हूँ। हाँ, कई बच्चों का मैसेज भी आया, तो सुपरवाइजर वाली क्लास है ये, तो जिसका भी यहाँ पर सुपरवाइजर का सब्जेक्ट है सिर्फ वही रुके, बाकी सब जा सकते हैं। हाँ जी, अब पूछिए भाई, अपने डाउट्स पूछिए पहले मुझसे। आई वांट कि आप लोग डाउट्स पूछो कि मैम इसमें क्या करना है, ऐसे क्या करना है, ऐसे डाउट्स लेके आओ तो बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो देखो यार, ये जो सुपरवाइजर है ये फीमेल की ही पोस्ट है, तो इसमें मेल्स तो कोई होंगे नहीं क्लास में, ऑलमोस्ट सब फीमेल्स ही हमारी क्लास में रहेंगी। एनटी की क्लास नहीं होगी मैम। अरशद, अभी तो ये चल रही है सुपरवाइजर की मॉर्निंग में इस समय, कि सुपरवाइजर के लिए भी तो स्पेशलाइजेशन का बच्चों को बताना है, इसलिए एनटी की क्लास शाम में होगी, इवनिंग में होगी। ठीक है, अभी सुपरवाइजर की चल रही है। जी, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, आप लीव कर सकते हो। मैम आप कंटिन्यू करें, हमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर। एवरीवन मेक अ हेडिंग ऑफ
Indian society. Make a heading of Indian society in your notes. ठीक है, फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे. कोशिश ये रहेगी कि यूनिट वाइज ही आगे बढ़े, बिकॉज वही सबसे बेस्ट तरीका होता है. अच्छा, एक चीज और बता दूं, सोसाइटी वाले टॉपिक में थोड़ा बहुत हम लोग करंट अफेयर से भी डील करेंगे. जो ऐसी चीजें जो करंट अफेयर से पूछी जा सकती हैं, थोड़ा बहुत मैं वैसा भी आपको करवाऊंगी उससे जुड़ा हुआ. ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक अ हेडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी in your notes, and we are starting with the topic of what exactly is a society. ठीक है ना, चलो लेट अस स्टार्ट. नोट्स की हेल्प से ही लिखेंगे पूरा, मैं आपको लिखवाऊंगी साथ साथ कि व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ सोसाइटी, एंड इनमें क्या क्या डिफरेंट कोटेशंस हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, वो सब इसमें पढ़ेंगे. मैं पीपीटी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, उसी की आप हेडिंग बना लीजिए. जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. यस, फर्स्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोसाइटी. तो सबसे पहले तो सोसाइटी, और सोसाइटी भी हम लोगों को इंडियन सोसाइटी को पढ़ना है डिटेल में. सो सोसाइटी, फर्स्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी. तो वो तो पहले तो एक डेफिनेशन आई एम राइटिंग वो लिखनी है. इंडियन सोसाइटी में क्या क्या मिक्सचर आते हैं. इंडियन सोसाइटी इज अ ग्रैंड सिंथेसिस ऑफ multicultural. Indian society is a grand synthesis of multicultural, multi-ethnic. क्या डिफरेंस है मल्टीकल्चरल और मल्टी एथनिक में, वो भी समझेंगे. मल्टी एथनिक एंड मल्टी आइडियोलॉजिकल construct shaped by Vasudhaiv Kutumbakam. What is the meaning of Vasudhaiv Kutumbakam, and where you have seen this logo recently? Recently, where you have seen this line, Vasudhaiv Kutumbakam? Vasudhaiv Kutumbakam, where you have seen this in the recent times? Anyone from you? Because this is very much important. Vasudhaiv Kutumbakam, no idea. Are G20? Have you heard about G20? Everyone? Group of 20 countries. Have you heard about that? Yes, ma'am. Yes. So the logo or the main objective of the complete G20 was this. The main objective, the main tagline. The tagline of G20 itself was the Vasudhaiv Kutumbakam. Okay. So you can write it down in your notes. Vasudhaiv Kutumbakam bracket tagline of G20. Tagline of G20. It is a likho. It is a Sanskrit word. Vasudev Kutumbakam is a Sanskrit language word. When in English, it translates to as, what is the meaning of in English? One family, one earth, one future. That means we are treating our country as the topmost. India is, or the country of India, it is at the topmost. Okay, write it Ma'am, down. repeat. It is a Ma'am, Sanskrit. एक बार repeat. I have already written that. You can write down. It is a Sanskrit word used in G20 summit, which means यहाँ पे लिखा है सामने देखेंगे, one family, one earth, one future. One family, one earth, one future.
ओके, सो मीनिंग ऑफ वासुदेव कुटुंबकम पूछा जा सकता है। वासुदेव कुटुंबकम का रिसेंटली यूज कहाँ पे हुआ था, वहां से पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, तो सोसाइटी जो है ना, उसमें दो वर्ड्स आपके इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो, मल्टी कल्चरल है यहाँ पर, मल्टी एथनिसिटी है यहाँ पर, मल्टी आइडियोलॉजीज है, बिल्कुल है। आप सब लोग, एवरीबडी फ्रॉम यू विल अग्री विद दीज। इंडिया में ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी में ये मिलता है। ठीक है, अब क्या है इसका मीनिंग, क्या क्या चीजें आती हैं, अब वो सब डिटेल में समझते हैं। देखिए, जो भी हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी में बहुत डाइवर्सिटी है। यहाँ पे मल्टी कल्चरल है, मल्टी डाइवर्सिटी है यहाँ पर। ठीक है, अभी लिखना कुछ नहीं है, अभी समझना है। डाइवर्सिटी लिखवाऊंगी मैं आपको नोट्स में। डाइवर्सिटी कितने सारे टाइप्स की है अपने इंडिया में भी। रेस अलग है, कास्ट, क्लास, रिलीजियन, लैंग्वेज, है या नहीं है? बिल्कुल है। आप अपनी अपनी क्लास में ही देख लो, हमारी क्लास में भी डाइवर्सिटी कितनी है ना। कोई डिफरेंट रेस का हो सकता है, कोई डिफरेंट कास्ट का हो सकता है, क्लास का हो सकता है, रिलीजन, लैंग्वेज, जितने भी स्टूडेंट्स है क्लास में, हर कोई डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो सकता है। तो इस हिसाब से जो पूरा का पूरा यहाँ पर सोसाइटी है वो इसी से बना है। इवन हमारी क्लास तक किस तरीके से बनी है, तो सोचो जरा, सोसाइटी में तो कितने लोग रहते हैं, वो तो बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से होंगे, है ना। तो सबका यहाँ पर ये जो यही है ना, जो एक सिस्टम जो अलग अलग है उसे कहते हैं डाइवर्सिटी। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया, मैं बता दूं, ये फीमेल सुपरवाइजर की क्लास है। तो आप सब लोग जिसका ये सब्जेक्ट नहीं है वो यहाँ से लीव कर सकता है। ये फीमेल सुपरवाइजर की क्लास है, ओके, मॉर्निंग में। तो आप लोग जिनका ये सब्जेक्ट नहीं है, दे कैन लीव दिस, ओके। ओके, आगे देखेंगे। ठीक है भाई, ये लिखना नहीं है, मैं आपको लिखवाऊंगी। आपने क्या लिखना है वो लिखिए। बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, ये लिखते जाइए। बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, इंडियन सोसाइटी possess a great heritage culture, राइट। सब लोग देखते हैं इंस्टाग्राम रील्स पे भी, सब लोग खूब देखते होंगे भाई कि कितना ज्यादा हमारे इंडिया में हेरिटेज देखने को मिलता है। डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट हेरिटेज है, हर जगह पे डिफरेंट है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट हेरिटेज कल्चर हमें देखने को मिलेगा। तो इसे ही बोला जाता है डिफरेंट हेरिटेज कल्चर। तो इंडिया में है, ओके। उसके बाद जब से इवोल्यूशन हुआ है, सोसाइटी बहुत चेंज हुई है, राइट। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, it has accommodated it has accommodated and integrated many communities, and integrated many communities time to time. सो विद टाइम बहुत सारी कम्युनिटीज नई नई डेवलप हुई हैं। विद टाइम ये सब चीजें इंक्रीज हुई, राइट। विद इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, पहले की सोसाइटी कैसे थी और आज की सोसाइटी कैसे है। सोसाइटी आज और पहले की ऑब्वियसली डिफरेंट थी। हम कहते हैं ना कि भाई यार, पहले की जमाने में ऐसा था, आज के टाइम पे ऐसा है। तो सोसाइटी का डिफरेंस आया है, सोसाइटी डेवलप हुई है विद टाइम, राइट। ये लिखो यहाँ तक, फिर इसमें इंपॉर्टेंट और चीजों को पढ़ते हैं। ये थी सोसाइटी की डेफिनेशन, इसमें और कुछ नहीं था, बस अभी तो सोसाइटी की डेफिनेशन देखिए। अब हम मेन चीजों पे आएंगे कि सोसाइटी के टाइप्स क्या होते हैं, सोसाइटी में और क्या क्या चीजें होती हैं। अब वो हम डिटेल में यहाँ पे आएंगे।
यहाँ तक हो गया भाई, बढ़े आगे। चलिए अब आगे देखते हैं हमारी सोसाइटी के फीचर्स, एग्जाम्पल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फीचर्स को लिखेंगे। फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। मैं फिर बता रही हूँ, जो स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं ये सुपरवाइजर की क्लास है। बाकी जो भी एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं जिनका सुपरवाइजर का एग्जाम नहीं है, एनटी का समझ के आए हैं, वो क्लास को लीव कर सकते हैं। ये सुपरवाइजर, फीमेल सुपरवाइजर की क्लास है। हाँ भाई, फीचर्स क्या क्या है आप लोगों ने फीचर्स ऐसे लिखने हैं नोट्स में भी, मैं बता रही हूँ। सबसे पहला फीचर सोसाइटी का, डायनामिक, ट्रेडिशनल विद मॉडर्निटी। इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म। या प्लीज म्यूट रखिए सब लोग अपने आप को। इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म, कास्ट एंड क्लास, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस। ये मैं आपको जो पूरा पढ़ा रही हूँ इस पूरे टॉपिक में, ये यूपीएससी लेवल का है, ठीक है, जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इसके बाहर और कुछ नहीं है। हम लोग बिल्कुल अप लेवल का पढ़ेंगे डिटेल में, सो दैट कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए तो वो आपका बन जाए, ठीक है। सोसाइटी का यूपीएससी लेवल रहेगा पूरा का पूरा, तो आप टेंशन ना लीजिएगा कि कौन सा क्या टॉपिक क्या कैसा, पूरा डिटेल में करवा रही हूँ मैं, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, स्पिरिचुअल एंड मटीरियलिस्टिक, रूरल एंड एग्रेरियन। ये है इंडियन सोसाइटी के फीचर्स। राइट डाउन फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये हो गए। और एक और ऐड कर दीजिएगा, रिलीजन्स। लिखिए इस पूरे को। टेल मी एनी डाउट। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अब क्लियर है? मैम हाँ तो मुझे ये वाला, हाँ मैं अब इस वक्त तो बोल नहीं रही थी कि ये फीचर्स जो मैं बता रही थी कि ये सब फीचर्स आपको लिखने हैं। एक हम अलग से पढ़ेंगे कि भाई इस सोसाइटी का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, वो एक अलग टॉपिक रहेगा, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है, इसी में ही आएगा वो। इंडियन सोसाइटी में ही टाइप्स वाइप्स के बाद एवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। तो याद रखना कि ये टॉपिक भी हमको कवर अप करना है, मतलब मैं बता रही हूँ आपको कि यू शुड नो कि व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू स्टडी, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सबसे